गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिल्पी पांडे। तो आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं आप लोग बता देती हूँ सास को खुश करने के 5 उपाय, क्योंकि मेरी सास तो मुझसे बहुत खुश रहती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की भी कुछ हेल्प कर दी जाए। तो सास को खुश करने के 5 उपाय मैं बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमको उनको अपनी माँ की जैसा समझना पड़ता है। उनको सास मत समझिए। सास एक कह सकते हैं डरावना नाम है। नहीं, शादी से पहले ही माएँ डराने लगती हैं, सास के घर जाएगी ऐसा होगा, सास के घर जाएगी वैसा होगा। तो हमारे दिल दिमाग में ऐसा होता है कि सास कोई बहुत बुरी चीज़ है, सास कोई बहुत डरावनी चीज़ है, वो बहुत अत्याचार करती हैं, बहुत डांटती हैं या मारती भी हैं। तो ये थिंकिंग हमारे दिमाग में बन चुकी है। तो देखिए, जैसे हमारी माँ होती है वैसी वो भी किसी की माँ ही है। जब हमें ये लगता है क्या आपकी माँ कभी सास नहीं बनेंगी, आपकी माँ भी कभी सास बनेंगी। तो जब वो बुरी नहीं है तो किसी और की माँ कैसे बुरी हो सकती है। तो इस ऐसे ही आइडिया लगा लीजिए कि सबकी माँ अच्छी होती हैं, उनको भी आपको अपनी माँ का ही दर्जा देना पड़ेगा, तभी चीज़ें हो पाएंगी। तो चलिए, पहला पॉइंट क्या है कि सास की ना किसी भी बात पर ध्यान ना दें। कई बार वो कुछ बातें गुस्से में कह देती हैं, जाओ खेलो। कई बार वो कुछ चीज़ें गुस्से में कह देती हैं, तो अपने कानों को बहरा कर लीजिए। क्योंकि जैसे बेटियां माँ की हर बात के लिए कान बहरे ही कर लेती ना, माँ कुछ भी कहती रहे, कोई फ़र्क नहीं होता है, कुछ सुनना नहीं होता है। तो बस वही समझ लीजिए, शोर नहीं मचाओ। तो बस वही सास के लिए भी समझ लीजिए, अगर वो कुछ गुस्से में बोल भी रही हैं आपको या आपकी फैमिली को, तो थोड़ी देर सुन लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, आपको उन्हीं के साथ रहना है, आपको उन्हीं के साथ निभाना है। कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप ऑप्शन क्या यार, अब आप छोड़ छाड़ के मायके भाग जाओगे तो देखिए मायके में भी माँ डांटेगी। अगर आप यहाँ कोई गलती करते हो सास डांटती है, अगर मायके में कोई गलती करोगे तो माँ डांटेगी। तो इससे अच्छा है कि इज्जत से अपने ससुराल में रहें। दूसरा पॉइंट होता है, सास क्या चाहती है कि बहू उससे कभी बहस ना करे। अगर आपकी सास ने बोल दिया है ना कि आम है, और आपको दिख रहा है कि वो इमली है, लेकिन आप इमली मत बताइए उनको आम ही बताइए। हाँ मम्मी जी आम है, हाँ मम्मी कितना मीठा आम है, कितना पीला पीला आम है। तो आपकी सास खुश, अरे वाह मेरी बहू बहुत अच्छी है। तो देखिए, किसी को भी नहीं पसंद होगा। आप उस एज में पहुंचेंगी तब आपको नहीं वो चीज़ पसंद आएगी कि आपसे कोई बहस करे। तो देखिए, थोड़ी सी इज्जत उनको चाहिए, वो भी चाहती हैं कि आप उनसे बहस ना करें। और ये चीज़ मैं गारंटी से लिख कर दे सकती हूँ कि अगर वो थोड़ी देर गुस्से में कुछ बोलेंगी ना, तो आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद वो ज़रूर आपसे आके बात करेंगी और आपसे प्यार से बात करेंगी। तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि जो वो बोले ना वही करो। जो वो बोल देती है ना कि ऐसे से ऐसा काम कर लो, तो आप वही कर लो। आप अपनी उसमें मत चलाओ कि नहीं ऐसे से ऐसा होता है, वैसे से वैसे होता है, या मेरे मायके में ऐसा होता है वैसा होता है। जो उन्होंने कहा है, जैसा उन्होंने कहा है आप कर दो। देखिए, अगर गलत होगा तो उनके सिर माथे है, और सही है तो ठीक है, मेरी बहू मैंने जैसा कहा देखो आपने किया, तो सास भी खुश। और अपनी कभी चलानी भी नहीं चाहिए। देखिए, जब तक वो हैं वो आपको अच्छा ही बताएंगी, वो कभी आपको कोई गलत चीज़ नहीं बताएंगी। तो इसलिए जो भी वो कहती हैं, आज ये बहुत डिस्टर्ब करेंगे। तो जो भी वो कह रही हैं, जैसा भी कह रही हैं, तो प्लीज़ उनकी बात मानिए। वो कभी अपने, देखिए आप भी उनके बच्चे ही हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, ये 3-4 पॉइंट तो मैंने जो बता दिए, मैं एक अपने एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताती हूँ कि देखिए क्या होता है, जब आप किसी को अपनी माँ समझने लगते हो ना, एक दिन वो आपको बेटी नहीं समझेंगी, 2 दिन आपको अपनी बेटी नहीं समझेंगी, 3 दिन आपको अपनी बेटी नहीं समझेंगी, शायद साल चला जाए, लेकिन साल 1.5 साल के बाद वो आपको, मैं लिख कर कह सकती हूँ, वो आपको अपनी बेटी ज़रूर मान लेंगी, और वो आपको अपनी बेटी से ज़्यादा आपको प्यार करेंगी। शोर नहीं मचाओ। वो आपको अपनी बेटी ज़रूर मानेंगी, एक दिन ऐसा आएगा, लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी। अब आप ये मत सोचिए कि पहले वो आपको अपनी बेटी बना लें तब आप उनको अपनी माँ बनाएंगे। देखिए, जस्ट आपको करना है, आप उनके घर में गए हो तो सबको अपना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। तो आपको ही सबको अपना बनाना पड़ेगा। कोई भी सास हो, ससुर हो, ननद हो, न देवर हो, देवरानी हो, कोई भी हो, सबके साथ इतने प्यार से रहिए कि शायद कोई आपके बिना रहने को ही राज़ी ना हो। और एक चीज़ पता है, आजकल की नई बेटियों में कह लीजिए, बहुओं में कह लीजिए, ससुराल में काम करने में ना बेटियां बोलने लगती हैं,
नौकरानी हमें बना दिया है। बच्चा वो आपका घर है, आपका सारा जीवन उस घर में बीतने वाला है। कुछ खुशियाँ, कुछ गम, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके बच्चे बड़े होंगे उस घर में, आपकी ज़िंदगी बीत रही है उस घर में। तो उस घर को साफ़ करने में, उस घर में काम करने में आप नौकरानी कैसे बन गए? नौकरानी तो वो होती है ना जो दूसरों के घर में काम करने जाती है। आप तो अपने घर में काम कर रहे हो, और शादी के बाद आप मायके को कभी अपना नहीं बोल सकते। देखिए, मन को बहलाने के लिए बोल सकते हैं हाँ जी हमारा है, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी होती है, और सच्चाई यही होती है कि शादी के बाद मायका आपका नहीं होता है। जायज़ माना जाए तो ससुराल ही आपका घर होता है, और उसी में प्यार से रहिए, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। अगर इस टॉपिक में आपको और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो, फिर आप लोग जो भी कमेंट करेंगे मैं वो कमेंट बॉक्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। किसी भी रिलेशन को लेके मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत है, हर रिश्ते को मैंने निभाया है। मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं, तो मैंने हर रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाया है। और कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, बहुत शोर मचा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।